हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट मैनेजमेंट के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों के कॉन्सेप्ट को। हम लोगों ने स्टूडेंट मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लिया, मैनेजमेंट क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर आपने उस सारे वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा या आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके आप पहले उन सारे वीडियोज को देख लें, क्योंकि पहले आपको मैनेजमेंट को समझना बहुत ही नेसेसरी है। देन आप एडमिनिस्ट्रेशन को स्टूडेंट समझ पाएंगे और दोनों को कंपैरिजन कर पाएंगे। आज के बेसिकली इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से क्या अलग है या क्या दोनों एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि टर्म्स देखिए दोनों अलग अलग है। एडमिनिस्ट्रेशन और लगभग दोनों का मतलब सेम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आता है और मैनेजमेंट भी एक तरह से बोला जाए तो ये मैनेजमेंट ही है ना। एडमिनिस्ट्रेशन भी एक तरह का मैनेजमेंट ही है। तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू थियो हाइमैन साहब के अनुसार, हमने थियो हाइमैन साहब के अनुसार कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को समझ लिया था। उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को दिया था, डेट इज मैनेजमेंट एज अ नाउन, मैनेजमेट एज अ प्रोसेस, है ना। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले उसे देख लीजिए। तो थियो हाइमैन साहब के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ओवरऑल डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज, सेटिंग ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव्स, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल पर्पसेस एंड लेइंग डाउन ऑफ ब्रॉड प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। देखिए, थियो हाइमैन साहब के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ओवरऑल डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज, यानी कि ओवरऑल डिटर्मिनेशन, ओवरऑल क्या करना, एक तरह से डिटरमाइन करना पॉलिसीज को, यानी कि नीतियों को, सेटिंग ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव्स, जो भी व्यापक उद्देश्य हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का उसको सेट करना, यानी कि उसके बारे में एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाना। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल पर्पसेस, जो भी जनरल पर्पस हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का उसको आइडेंटिफाई करना। एंड लेइंग डाउन ऑफ ब्रॉड प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, जो भी ब्रॉड प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक कर रही है उसको क्या करना, लेइंग डाउन, यानी कि उसका निर्धारण करना। ठीक है, एक तरह से निर्धारित करना कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स या कौन कौन से प्रोग्राम्स जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन लेगी। ठीक है, तो ये सारा जो निर्धारण होता है ये कहाँ पे होता है? एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप सिंपल हिंदी मीनिंग समझे तो एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है प्रशासन या प्रशासनिक। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ओवरऑल डिटर्मिनेशन करना, जो भी नीतियां हैं। अब देखिए, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, तो वो हमने देखा था जब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, तो देखा था टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिसी को निर्धारित करते हैं कि कंपनी की क्या क्या पॉलिसी होगी। तो वही बताया जा रहा है कि वो क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। सेटिंग ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा, ताकि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे हो वो सारे क्या कर सके, एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को उस ऑब्जेक्टिव्स के टुवार्ड्स क्या कर सके, अग्रसर कर सके। और ये बात समझ में? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल पर्पस, जो एक जनरल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का उसे आइडेंटिफाई कर सके। एंड लेइंग डाउन ऑफ ब्रॉड प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, जो प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स कंपनी को अंडरटेक करने उसका निर्धारण कर सके। तो ये सारा काम कहाँ होता है? एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज ऑफ हायर लेवल, ये हायर लेवल के एक्टिविटीज को रेफर करते हैं, यानी जो हायर लेवल मैनेजमेंट पे जो मैनेजर्स होते हैं, हायर लेवल मैनेजमेंट पे कौन कौन होते हैं बताइए? सीईओ होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, को फाउंडर होते हैं, फाउंडर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो हमने देखा था मैनेजमेंट को एकदम अच्छे से कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इट लेज डाउन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द एंटरप्राइज, ये किसी भी एंटरप्राइज के जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, जो थंब रूल होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका निर्धारण करते हैं कौन? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूमैन के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गाइडेंस, लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप्स टुवार्ड्स सम कॉमन गोल्स। न्यूमैन के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? गाइडेंस, निर्देश करना, लीडरशिप, नेतृत्व करना, एंड कंट्रोल, नियंत्रित करना, ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप्स,
किसी ग्रुप के एफर्ट को टुवार्ड्स सम कॉमन गोल्स, एक कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। मीन्स ओवरऑल देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है स्टूडेंट, न्यूमैन के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन किसी ग्रुप, अब ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ग्रुप होते हैं, है ना, कोई आपका प्रोडक्शन का ग्रुप हो सकता है, कोई सेल का ग्रुप हो सकता है, तो उन सारे ग्रुप्स के एफर्ट्स को, जो वो उनके जो भी एम्प्लॉयज है वो जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनके एफर्ट्स को गाइडेंस करना, यानी कि एक तरह से डायरेक्शन, दिशा निर्देश देना, लीडरशिप उनका नेतृत्व करना, एंड कंट्रोल उनके एफर्ट्स को कंट्रोल करना टुवार्ड्स सम कॉमन गोल, टू अचीव सम कॉमन गोल, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए उस उद्देश्यों जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उद्देश्य बनाया गया, उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। आगे बात समझ में, तो ये हुआ आपका एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ मैनेजमेंट हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं कि वेयर एज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कंसीविंग, इनिशिएटिंग एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द वेरियस एलिमेंट्स। अब मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट, कंसीविंग, कंसीव करना, यानी कि नए प्लान, नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करना, इनिशिएटिंग उसकी शुरुआत करना, एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द वेरियस एलिमेंट्स, जो भी वेरियस एलिमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के उनको ब्रिंगिंग टुगेदर यानी कि कोऑर्डिनेशन करना। सो कोऑर्डिनेशन, एक्टिवेटिंग, integrating the diverse organizational components while sustaining the viability of the organization towards some predetermined goals। यानी कि कहा जा रहा है, जबकि हमने देख लिया अभी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जबकि मैनेजमेंट क्या है, इसमें नए प्लान को, एक नया आइडिया कंसीव मीन्स क्या, नया प्लान, नया आइडिया को सोचना, इनिशिएटिंग उसकी शुरुआत करना, ब्रिंगिंग टुगेदर द वेरियस एलिमेंट्स, जो भी वेरियस एलिमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के उनको ब्रिंगिंग टुगेदर यानी कि उनका समन्वय करना, एक्टिवेटिंग यानी कि उनको फंक्शन में लाना, है ना, एक्टिवेटिंग मीन्स होता है एक तरह से कि उनको फंक्शन में परफॉर्म करवाना, इंटीग्रेटिंग एकीकृत करना, द डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट्स, जो भी सारे ऑर्गेनाइजेशनल के डाइवर्स कंपोनेंट्स है उनको इंटीग्रेट करना, एकीकरण करना उनका, while sustaining the viability of the organization, ऑर्गेनाइजेशन के वायबिलिटी को सस्टेन करते हुए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल का जो वायबिलिटी है, वायबिलिटी मीन्स क्या होता है, टू मीन्स एक तरह से वायबिलिटी हुआ, कैसे समझाऊं मैं, एबिलिटी टू डू सक्सेसफुल टास्क, यानी कि किसी भी टास्क को सक्सेसफुली परफॉर्म करना, ये होता है वायबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन के वायबिलिटी को सस्टेन किए हुए टुवार्ड्स सम प्रीडिटरमाइंड गोल्स, एक जो पूर्व निर्धारित हमारा उद्देश्य है, गोल है, उसको प्राप्ति करने के लिए, ये होता है मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट में स्टूडेंट एक तरह से क्या किया जाता है, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में डिफरेंट टास्क होते हैं, कोऑर्डिनेट करना, डायरेक्ट करना, इंटीग्रेट करना, है ना, तो यही बताया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं क्या, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। और ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन हम लोग फर्स्ट लेक्चर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल, यानी कि लोगों के साथ और लोगों के द्वारा ये काम को करने की एक कला है, इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। यानी मैनेजमेंट एक तरह से काम करने की कला है ना, लोगों के साथ और लोगों के द्वारा। लोगों के साथ कैसे हुआ, यानी जो हमसे हायर लेवल पे हैं उनके साथ हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, और जो हमसे लोअर लेवल पे हैं उनके द्वारा करवा रहे हैं, है ना, एक तरह से यहाँ सामंजस्य हम लोग स्थापित कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की भावना यहाँ पे। आ रही है बात समझ में, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट क्या है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो कोई बात नहीं है, आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, यानी कि डिफरेंसेस दोनों में, उससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सो द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी समराइज्ड अंडर टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन के बेसिस पे और दूसरा यूजेज या एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पे। तो बारी बारी से हम लोग दोनों देखेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि आखिर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग है। सो मैनेजमेंट क्या है, हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स बाय डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स टुवार्ड्स अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल्स। अब देखिए इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आप लोग इजीली इसे समझ सकते हैं कि आखिर ये कहना क्या जा रहा है। देखिए मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मैनेजमेंट काम करने की एक कला है, थ्रू अदर्स दूसरों लोगों के द्वारा,
बाय डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स को डायरेक्ट करके, उनके एफर्ट्स को निर्देशित करके, टुवार्ड्स अचीवमेंट ऑफ प्री डिफाइंड गोल्स, यानी कि जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्धारित किया है, ठीक है, उनके जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके एफर्ट्स को इस तरह से निर्देशित करना कि वो पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य हैं वो अचीव हो जाए, प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट एक तरह से काम करता है लोगों के साथ और काम करवाता है लोगों के द्वारा। जबकि ये जो आपको प्री डिटरमाइंड गोल्स है, ये गोल्स आखिर निर्धारित कौन करता है? यहाँ पे मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, कर रहा है कि डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स, एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है मैनेजमेंट टुवार्ड्स अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स, जो पूर्व निर्धारित हमारा उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे अचीव करने के लिए। तो आखिर ये प्री डिटरमाइंड गोल्स जो निर्धारित करता है वो कौन करता है? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हाई लेवल मैनेजमेंट, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है? इट इज कंसर्न्ड विथ फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है स्टूडेंट? एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी उद्देश्य, एक तरह से ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या हुआ? उद्देश्य। प्लान्स मीन्स क्या हुआ? जो भी प्लानिंग है, यानी जो भी योजनाएं हैं, एंड पॉलिसी, जो भी नीतियां हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसका निर्धारण करना, उसका फॉर्मुलेशन करना, ये कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है। आई बात समझ में? चलिए, तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया स्टूडेंट। नेचर के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट? एग्जीक्यूटिंग फंक्शन है, यानी कि एक तरह से यहाँ पे काम होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे बताऊं मैं, मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। एग्जीक्यूटिंग मतलब हुआ कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है ना। अब आप लोग समझ के होंगे, वर्क डन हो रहा है यानी कि वर्क यहाँ पे हो रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन। यहाँ पे क्या किया जाता है? डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हायर लेवल मैनेजमेंट पोजीशन पे जो रहते हैं वो क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हित में, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? एग्जीक्यूटिंग फंक्शन है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? डिसीजन मेकिंग फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे निर्णय लिया जाता है। प्रोसेस के बेसिस पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, तो मैनेजमेंट डिसाइड्स हु शुड डू इट एंड हाउ शुड ही डज इट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है? हु शुड डू इट, कौन करेगा या किसे करना चाहिए, एंड हाउ शुड ही डज इट, और कैसे करना चाहिए। और ये बात समझ में, मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है कि किसे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या डिसाइड करता है? व्हाट इज टू बी डन, यानी क्या करना चाहिए, और व्हेन इट इज टू बी डन, और कब करना चाहिए। जैसे समझिए हमने पढ़ा था हाई लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो हाई लेवल मैनेजमेंट पे था स्टूडेंट, वो क्या करते थे? डिसीजन मेकिंग का काम करते थे, यानी वो प्लान को, ऑब्जेक्टिव को बिल्ड करते थे, बताते थे कि ये प्लान है। वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताते थे और फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन्हें एक्सप्लेन करता था लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास। और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते थे, यानी कि सुपरवाइजर हो या ब्रांच मैनेजर हो, वो एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को उस तरह से डायरेक्ट करते थे कि वो जो कॉमन गोल्स हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, जो प्लान हो, वो एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में अचीव हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही होगा स्टूडेंट, जो हाई लेवल मैनेजमेंट पे होते हैं वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत रिलेशन समझ में आएगा और आगे चल के हम लोग रिलेशन देखेंगे इसी वीडियो में, ओके। सो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक बार अच्छे से, थोड़ा मैं साइड हो जा रहा हूँ इधर, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करेगा कि क्या करना है। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारा टास्क क्या है, आखिर हमें करना क्या है। जैसे मान लिया जाए हमें पढ़ना है, तो ये तो पता होना चाहिए कि ठीक है पढ़ना है, फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो वही कि व्हाट इज टू बी डन, यानी कि आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और कब परफॉर्म करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, ठीक है। जैसे हम हाई लेवल मैनेजमेंट पे हैं, मान लिया जाए हाई लेवल मैनेजमेंट पोजीशन पे, तो हम ये बताएंगे कि अच्छा ये टास्क कंपनी को, ये ऑब्जेक्टिव है, ये परफॉर्म करना है और ये इस समय परफॉर्म करना है, यानी कि कब परफॉर्म करना है। नाउ इसके बाद मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगा कि इसे कौन करेगा और इसे कैसे करेगा। अब कौन में आइदर वो कोई ग्रुप हो सकता है, या कोई टीम हो सकती है, या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है।
उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट प्रोसेस के बेसिस पे आप लोग समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सो मैनेजमेंट इज अ डूइंग फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक डूइंग फंक्शन है जिसमें कि काम हो रहा है। बिकॉज मैनेजर्स गेट वर्क डन अंडर देयर सुपरविजन। जो मैनेजर्स होते हैं स्टूडेंट, वो काम करवाते हैं किसके अंडर? अपने सुपरविजन के अंडर में। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इज अ थिंकिंग फंक्शन। यहाँ पे सोचने का काम किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन थिंकिंग फंक्शन है। बिकॉज प्लान्स एंड पॉलिसीज आर डिटरमाइंड अंडर इट। जो भी प्लान्स होते हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी नीतियां होती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के तहत निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अंतर धीरे धीरे समझ में आते जा रहा होगा। स्किल्स के बेसिस पे अगर हम डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट, तो मैनेजमेंट में टेक्निकल स्किल्स चाहिए और ह्यूमन स्किल्स चाहिए। यानी कि तकनीक भी चाहिए और साथ साथ हमें ह्यूमन एफर्ट्स भी चाहिए, ह्यूमन स्किल भी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है। यहाँ पे थिंकिंग फंक्शन है, ये थिंकिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्किल्स चाहिए, यहाँ पे वैचारिक क्षमता चाहिए हमें, एंड ह्यूमन स्किल्स चाहिए। यहाँ पे साथ में ह्यूमन स्किल्स चाहिए। आ रही है बात समझ में स्टूडेंट? लेवल के बेसिस पे अगर हम बात करें तो बिल्कुल मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट? मिडिल एंड लोअर लेवल फंक्शन है ये। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये टॉप लेवल फंक्शन है। जो उच्च अधिकारी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, और भी डिफरेंट जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, और भी बहुत सारे उच्च पद होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे टॉप लेवल फंक्शन में आते हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पे। ये जो सारा आपने देखा फंक्शन, स्किल्स, लेवल, ये सारे कार्य के बेसिस पे था। अगर हम देखें स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, तो आइए इसके बेसिस पे अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस कंसर्न्स। जो मैनेजमेंट है स्टूडेंट, वो बिजनेस कंसर्न्स पे एक तरह से एप्लीकेबल है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड थिंग्स है। एग्जाम्पल दैट इज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे क्या है? मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इट इज एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेस कंसर्न्स। ये नॉन बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड है, दैट इज क्लब्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। इन्फ्लुएंस के बेसिस पे अगर हम देखें स्टूडेंट, इन्फ्लुएंस मीन्स क्या? कि एक तरह से प्रभाव डालना या प्रभावित होना। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है वो किन किन चीजों से, किन किन फैक्टर से प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है? तो द मैनेजमेंट डिसीजंस, मैनेजमेंट में जो डिसीजंस लिए जाते हैं स्टूडेंट, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स एंड डिसीजंस ऑफ द मैनेजर्स। मैनेजमेंट का जो डिसीजन होता है स्टूडेंट, वो मैनेजर्स के वैल्यूज, यानी मैनेजर के जो भी एक तरह से मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, उनके ओपिनियंस यानी मैनेजर के विचार, उनके बिलीव्स मैनेजर के विश्वास, और उनके डिसीजन यानी कि उनके निर्णयों से प्रभावित होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्या? फिर से मैं एकदम हिंदी में बता दूं आपको। द मैनेजमेंट डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स एंड डिसीजंस ऑफ द मैनेजर। यानी जो मैनेजमेंट में डिसीजन लिए जाते हैं वो मैनेजर के सिद्धांतों, उनके विचारों, उनके विश्वासों और उनके निर्णयों से प्रभावित होते हैं। अब आ गया, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए, बहुत अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन किससे प्रभावित होता है स्टूडेंट? द एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कस्टम्स एक्सेट्रा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टूडेंट, वो पब्लिक ओपिनियन से, गवर्नमेंट पॉलिसीज से, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और कस्टम से प्रभावित होता है। मतलब क्या सर? तो एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक ओपिनियन मीन्स क्या? जनता की राय से, और गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की नीतियों से, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संगठनों से, कस्टम्स, रीति रिवाजों से प्रभावित होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग और लास्ट देखते हैं स्टूडेंट स्टेटस के बेसिस पे, क्या आखिर दोनों का क्या स्टेटस है। तो मैनेजमेंट कंस्टिट्यूट्स द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है स्टूडेंट? जो भी एम्प्लॉइज होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, कर्मचारी एक तरह से बोले तो, उन्हें संगठित करता है। ठीक है, उनका एक तरह से कंस्टिट्यूट्स करता है। हु आर
पेड रिम्यूनरेशन, जिन्हें क्या किया जाता है, एक तरह से बोला जाए तो पारिश्रमिक दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड वेजेज, वेतन या मजदूरी के फॉर्म में। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंट्स ऑनर्स ऑफ द एंटरप्राइज, ये किसी इंटरप्राइज के, किसी उद्यम के ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, who earn return on their capital invested and profits in the form of dividend। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कहा गया है इस पॉइंट में क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी इंटरप्राइज के ऑनर्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि अपने द्वारा इन्वेस्ट किए गए कैपिटल, निवेश किए गए पूंजी में से क्या करते हैं, एक लाभांश यानी कि एक लाभ का एक हिस्सा को अर्जित करते हैं, अर्न करते हैं। अब ये सर प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिवाइडेंड, इसका मतलब हुआ कि लाभांश, एक वर्ड में अगर हम बोले तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि हम जितना इन्वेस्ट किए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक, जितना परसेंट शेयर में हम इन्वेस्ट किए उतना परसेंट ही ना हमें मिलेगा रिटर्न, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि हु अर्न रिटर्न ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टेड, जितना ज्यादा पूंजी को उन्होंने इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, उसका प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, लाभांश के रूप में वो क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। जबकि मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में कौन कौन से होते हैं? मैनेजमेंट किसे संगठित करता है? एम्प्लॉइज को, जिन्हें क्या मिलता है, जिन्हें वेतन मिलता है, सैलरीज मिलता है, वेजेज मजदूरी मिलता है उन्हें, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। एक पॉइंट अब जब इतना हम लोग समझ गए तो थोड़ा सा समझना जरूरी है, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आपको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। वो है आपका ये पॉइंट और ये फिगर। अब आखिर इसमें क्या है तो पढ़िए। प्रैक्टिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या कर रहे हैं सर? बिल्कुल, अगर व्यवहारिक तौर पे देखा जाए, ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए, तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। हमने थ्योरेटिकली अभी पढ़ा है, व्यवहारिक तौर पे जो एक मैनेजर होता है वो दोनों वर्क को परफॉर्म करता है। हाँ, कोई कम कोई ज्यादा कर सकता है। जो लोअर लेवल पे मैनेजर है वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं करेगा, जो हाई लेवल पे मैनेजमेंट है वो ज्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ऑपरेटिव फंक्शन। तो समझ में नहीं आ रहा है? आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। एवरी मैनेजर इज कंसर्न्ड विथ बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑपरेटिव मैनेजमेंट फंक्शन एज शोन इन द फिगर। कहा जा रहा है कि हर एक मैनेजर, चाहे वो लोअर लेवल का मैनेजर क्यों ना हो, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर क्यों ना हो, हर एक मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शन को भी परफॉर्म करता है और ऑपरेटिव मैनेजमेंट फंक्शन को भी परफॉर्म करता है, जैसा फिगर में दिखाया गया है। जैसे कि ये देखिए, इधर से हम लोग मैनेजमेंट को देख रहे हैं, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये मैं देखिए ग्रीन से कर दे रहा हूं, ये है आपका स्टूडेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैं जो रेड से कर रहा हूं ये है आपका, एकदम अच्छे से समझिए, ये है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। और ये जो ब्लैक से है, ब्लैक वाला टॉप लेवल है, ठीक है, या ब्लैक को मैं ब्लू से कर दूं, ये है आपका स्टूडेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि हर एक मैनेजर, एक कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, हाँ, हर एक मैनेजर चाहे वो देखिए लोअर लेवल का हो चाहे वो मिडिल लेवल का हो, यानी ये लोअर, ये जो आपको दिख रहा है एक तरह से एरिया, यहाँ सारे लोअर लेवल के मैनेजर लाइज करते हैं, यहाँ सारे मिडिल लेवल के और यहाँ सारे टॉप लेवल के। तो लोअर लेवल का जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट को परफॉर्म कर रहा है, देखिए ये क्या है लिखा हुआ, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को ही परफॉर्म कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन भी परफॉर्म कर रहा है, यानी वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शन और ऑपरेटिव मैनेजमेंट फंक्शन दोनों को परफॉर्म कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं ना, उसको हम बेसिकली बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शन, यानी प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग का काम करना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करना, निर्धारण करना, उनका डिटर्मिनेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना जनरल पर्पस का, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। मैनेजमेंट में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एफर्ट्स, एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को, तो इसे बोलते हैं ऑपरेटिव मैनेजमेंट फंक्शन। तो ये आपका ऑपरेटिव मैनेजमेंट फंक्शन है, ठीक है, वो लिख दे रहा हूं मैं, ये जो मैनेजमेंट लिखा हुआ है ये आपका ऑपरेटिव मैनेजमेंट फंक्शन है और ये है आपका स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शन है, ये ए से लिखा हुआ है।
तो हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, वो आप ध्यान दीजिए। चाहे वो लोअर लेवल का मैनेजमेंट हो, अगर आप ध्यान से देखें तो वो मैनेजमेंट यानी कि ऑपरेटिव को भी परफॉर्म कर रहा है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को भी परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हाँ, अभी उस पे नहीं जाइए। मिडिल लेवल का जो मैनेजर है वो ऑपरेटिव फंक्शन को ही परफॉर्म कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को ही परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए, ये सारा जो हिस्सा है, यहां मैं ब्लैक से कर दे रहा हूं, ठीक है। ये सारा जो हिस्सा है ये है ऑपरेटिव, ये है सारा ऑपरेटिव मैनेजमेंट फंक्शन, यानी यहाँ पे डायरेक्शन किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा, समन्वय स्थापित किया जाएगा, जो भी वर्कर्स के परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है, उसका एक डेटा रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। वो सारा आ रहा है ऑपरेटिव में, यानी ये जो मैंने ब्लैक वाला लाइन ड्रॉ किया है उसमें, ठीक है। और अब मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं एक, ये सारा जो है आपका, ये आ रहा है आपका किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शन में, जहां पर डिसीजन मेकिंग हो रहा है, प्लानिंग हो रहा है, जनरल पर्पस का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। तो देखिए, लोअर लेवल का जो ये वाला हिस्सा है, ग्रीन वाला जो हिस्सा है स्टूडेंट, ध्यान से देखें तो ये ब्लैक वाले में भी लाई कर रहा है, और ये थोड़ा सा रह गया, ये इसमें भी लाई कर रहा है ना। ये देखिए, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो लोअर लेवल पे अधिकारी बैठे हुए हैं वो ऑपरेटिव मैनेजमेंट को भी देख रहे हैं और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को भी देख रहे हैं। जो मिडिल लेवल पे अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, वो ऑपरेटिव को भी देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रहे हैं। जो टॉप लेवल पे हैं वो भी ऑपरेटिव को भी देख रहे हैं, और वो देखिए, ये जो मैंने लाइन खींचा है ये किसको देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव को भी देख रहे हैं। लेकिन ये तो यहां से तो हमें ये पता चल गया कि एवरी मैनेजर इज कंसर्न्ड विथ बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑपरेटिव मैनेजमेंट फंक्शन। बट एक लाइन यहां पे और है स्टूडेंट, पहले हम लोग उसे पढ़ लेते हैं। क्या, हाउ एवर द मैनेजर्स हु आर हायर अप इन द हायरार्की डिवोट मोर टाइम ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी जो मैनेजर हायर लेवल पे होते हैं वो अपना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पे, यानी कि प्लानिंग करना, ठीक है, जनरल पर्पस का आइडेंटिफिकेशन करना, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। बट जो लोअर लेवल पे मैनेजर्स होते हैं डिवोट मोर टाइम ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वर्कर्स परफॉर्मेंस, जो लोअर लेवल पे मैनेजर होते हैं वो अपना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं डायरेक्शन यानी कि दिशा निर्देश देना और वर्कर के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना। कैसे, ये देखिए इस फिगर में समझिए। देखिए, जो लोअर लेवल पे बैठे हुए हैं, ये देखिए जो लोअर लेवल पे होंगे वो देखिए अपना ज्यादा समय, ये देखिए उनका ज्यादा जो समय ये ब्लैक वाले में जा रहा है, और ये ब्लैक वाला सारा क्या है, ऑपरेटिव मैनेजमेंट फंक्शन, यानी डायरेक्शन, ठीक है, और क्या क्या है यहाँ पे, कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी ये थोड़ा सा देख रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा समय ये नहीं दे रहे हैं। मिडिल लेवल की बात करें तो ये लगभग दोनों पे आधा आधा समय देते हैं, ठीक है। टॉप लेवल की बात करें तो ये अपना ज्यादा समय डिसीजन मेकिंग, ये देखिए ये अपना ज्यादा समय डिसीजन मेकिंग पे, ऑब्जेक्टिव्स के सेट करने पे, इस पे देते हैं। और ऑपरेटिव मैनेजमेंट पे यानी कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, इस पे कम समय देते हैं। तो आई होप आपको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पे स्टूडेंट इसके बाद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को भी हमने समझ लिया कि जो हायर लेवल पे होंगे, ये देखिए ये आपका एकदम खाली फिगर है, तो ये देखिए जो टॉप लेवल पे है स्टूडेंट वो एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, है ना। और ये देखिए ऑपरेटिव फंक्शन पे कम समय व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉप लेवल पे होते हैं उन्हें ही एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर मान लिया जाता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, डिसीजन मेकिंग करना उनका काम होता है। जैसे जो सीईओ वगैरह होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो डिसीजन मेक करेंगे, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण करेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेंगे। आगे की बात समझ में। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन स्टूडेंट मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट को, ठीक है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट का, तो उसे याद से देखिएगा स्टूडेंट। बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जब भी ये वीडियो आए तो आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।